पहाड़ों में जाके तप करना कोई बड़ी बात नहीं है। घर में रह कर के धैर्य बनाए रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा तप है। बिल्कुल, ये हर कोई नहीं कर सकता है, ये सीखना पड़ता है आपको। कहते हैं ना कि सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले बहना सीखो। नहीं आनी चाहिए जी। स्वाभिमान और गरिमा पे। और एक इसी में जब हम स्वाभिमान, गरिमा और एक औरत की स्थिति की बात करें, तो एक मैं अभी कुछ मथुरा के कुछ गांव में गया था, थोड़ा यूपी के भी गांव में अभी कुछ टाइम पहले जाना हुआ, तो एक पर्दा प्रथा देखने को मिली आज के टाइम में। हाँ जी। कि मतलब इतना औरतों को इतना घूंघट रखना होता है। ये इसका आधार क्या है और क्यों घूंघट रखा जाता है हिस्टोरिकली भी, और आज भी क्यों है ये घूंघट की प्रथा? ऊपर से ससुर से बात नहीं कर सकते है ना, उनको कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, मतलब एकदम वो बड़ी कंट्रोल्ड सी फीलिंग आई मुझे वहां पे जो महिलाएं। मैं भी जिस गांव से हूँ वहाँ आज भी चलता है। हमारा जो गांव है, मेरे इवन मेरी जो खुद की माता जी है वो भी घर में नहीं, थोड़ा अब तो बाहर ज़्यादा निकलेंगे, फिर भी अगर वो गांव में जाएंगे और कोई बड़ा मिलेगा तो घूंघट करती हैं। कुछ ये कह लीजिए कि एक पुरानी परंपरा चली हुई है उसको निभाने के लिए, लेकिन मैं तो उसके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे भाई की जब शादी हो रही थी तब भी यही चर्चा चल रही थी कि भाई करेगी कि नहीं वो जो लड़की आएगी, तो हम पूरे परिवार इसी सपोर्ट में थे कि नहीं, क्योंकि सम्मान देखिए हम जानते दिल से होता है। और अगर घूंघट, अच्छा चलिए घूंघट सम्मान का ही प्रतीक है, मान लिया जाए कि ये लोग कहते हैं भाई सम्मान है ये, अगर सम्मान का ही प्रतीक है तो फिर तो बेटे को पिताजी से घूंघट करना चाहिए। सम्मान तो उधर भी चाहिए, सम्मान तो उधर भी है। एक बेटी को माँ से भी करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं तो आपका सम्मान करती हूँ। और जैसा आपने कहा, मैंने देखा है कि घूंघट करके अपशब्दों का उपयोग ससुर जी के लिए कर रही हैं, सासुर जी के लिए कर रही हैं और कह रही है कि ये घूंघट सम्मान है। नहीं, तो ठीक है, एक समय था, ब्रज में आज भी चलता है, लेकिन कभी कभी समय के साथ बदलाव आना ज़रूरी है। और ये सारे बंधन हमेशा लड़कियों के लिए क्यों होते हैं? मतलब एक महिला ही इस बंधन में हमेशा क्यों बनती है? मैं ये नहीं कहती कि बंधन नहीं होने चाहिए, मैं खुद सपोर्ट करती हूँ कि जीवन में एक मर्यादा, एक लाइन ड्रॉ हर एक आदमी को करना चाहिए, लेकिन सबको, नॉट जस्ट कि भाई ये एक विमेन है, महिला है इसीलिए, एक लड़की है इसीलिए। लड़कियों के कितने अधिकार उनसे छीने जाते हैं। मुझे लगता है एक लड़की का सबसे पहला, उसकी जो खुशियों का अधिकार जो छीना गया, वो उसके पैदा होने की खुशी छीनी जाती है। बेटा होगा तो ढोल नगाड़े बजेंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, और बेटी हो गई तो सबसे पहला उसका अधिकार छीना गया, उसके जन्म लेने की खुशी छीन ली जाती है। अगर कोई किसी को बता भी रहा है फ़ोन पर तो मुंह लटका के ही बताएगा कि लड़की हुई है। बिल्कुल, भले वो शब्दों में ये कह दे अरे लक्ष्मी आई है, पर वो भीतर से उसके मन में यही रहता है कि बेटा क्यों नहीं हुआ, कुल दीपक क्यों नहीं पैदा हुआ, वंश को आगे बढ़ाने वाला पैदा क्यों नहीं हुआ। तो आपने जन्म लेते एक बच्ची का सबसे पहला अधिकार छीना, एक बेटी का अधिकार छीना। अरे खुशियाँ मनाओ, आपके घर में भगवान ने एक लक्ष्मी कह लो, ब्रज की गोपी कह लो, सखी कह लो, अगर भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसका भविष्य भी भगवान ने चुन के भेजा है। आप उसके भविष्य के लिए चिंतित हो जाते हो। जन्म होती है आपको पहली टेंशन क्या होती है? शादी। अब इसके लिए शादी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। भगवान सारे जीवों को कुछ ना कुछ दुनिया में भेजते हैं तो उनकी जिम्मेदारी लेके भेजते हैं। एक लाइन में हमेशा कथा में बोलती हूँ कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। अगर वो चींटी का ध्यान रख सकता है तो जो इतना बड़ा मनुष्य बना है उसका ध्यान नहीं रखेगा, उसका भविष्य नहीं बनेगा। और क्या मांगती है बेटी आपसे? इवन वो ये तक कहती है कि आप बड़े भाई की जो उतरन है, बड़ी बहन की जो उतरन है, वो पहन के जीवन में गुजार लूँगी, पर कम से कम एक बार जन्म लेने का मौका तो दो। जन्म से पहले गर्भ में मार रहे हो, भ्रूण हत्या हो रही है, अबॉर्शंस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये समाज में एक कन्या के लिए, लड़की के लिए जो एक बंधन बना रखा है, वो समझदार लोगों को तोड़ना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए।
अब लोग कहेंगे जी बदलाव इतना जल्दी थोड़ी आ जाता है, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर कोट है कि माना कि अंधकार घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। आप कोशिश तो करके देखिए, आप एक दीपक जला के तो देखिए, आप एक अंधकार के कमरे में एक लौ जला दो, पूरा कमरा प्रकाशित हो जाएगा, सारे कमरे में लाइट आ जाएगी। दुनिया भी ऐसी है, दुनिया में भले अंधकार हो पर तुम एक दिया तो जलाओ, तुम एक कदम तो बढ़ाओ। एक छोटे छोटे कदम कब काफिला बन जाते नहीं पता होता। तो ये मर्यादा तक ठीक है, सम्मान रखिए, पर मुझे लगता है सम्मान लहजे में होना चाहिए, सम्मान शब्दों में होना चाहिए, ना कि घूंघट करके। कोई कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, अच्छी बात है, लेकिन जिसकी मर्जी नहीं है, जिसको नहीं अच्छा लगता, उसको अगर आप ज़बरदस्ती करते हो तो इसका मतलब आप बंधन में उसको बांध रहे हो। घर में, परिवार में, जैसा मैंने कहा मैं हरियाणा के गांव से हूँ, ब्रज के गांव से हूँ, तो आपने भी वो ब्रज का ही जिक्र किया। कई महिला ऐसी है जिनका शायद एक लड़की हो के भी मैंने अपने कुछ भाभियाँ, कुछ आस पड़ोस की, उनका मुख ही नहीं देखा, मुँह ही नहीं देखा होगा। वो जब से आती है वो एंट्री घूंघट से होती है और उसके बाद सारा जीवन उनका ऐसे ही निकल जाता है। तो लड़कियों को भी अपने आप को इतना पहले तो मजबूत बना लेना चाहिए, अपना पढ़ाई लिखाई करके, कि वो अपना घर परिवार, अपना भविष्य खुद चुन सके, ताकि उनके पास आज़ादी हो कि उनको किस घर में जाना है, जहाँ घूंघट होता है या जहाँ घूंघट नहीं होता है। और ये चॉइस आपको तभी मिलेगी जब आप खुद अपने पैरों पे कुछ बन चुके हो, तभी ये बात सुनी जाएगी, ये तभी सुनी जाएगी। इसलिए मैं हमेशा लड़कियों को बोलती हूँ, जितना आप सुंदरता पर ध्यान देती हो, सुंदर होने से ज़्यादा मजबूत होने पे ध्यान दो। आप मजबूत होंगी तब आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप पढ़ेंगी लिखेंगी, पढ़ाई करेंगी, आप तब जाके अपने पिताजी को कह पाएंगी, पिताजी मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे पहले से ही पता है कि यहाँ का माहौल मेरे लिए नहीं है, तो मुझे ऐसा परिवार चाहिए जो मेरी सोच का हो। और पिता को भी पता है कि अच्छी पढ़ी लिखी है, अपना जीवन चला लेगी, तो अच्छा ही परिवार ढूंढेंगे। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया, और ये वाली जो बात थी, मुझे इसका एक बीच की जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि जब एक लड़की नए घर में आई है तो एक उससे ये डिमांड है, ये एक्सपेक्टेशन है कि आते ही इस नए घर को अपना समझ लो जी, जो कि इतना आसान नहीं है। उस घर में कोई भी पुराने घर का नहीं है, उसके रीति रिवाज अलग हो गए, और इंटरकास्ट वगैरह अगर थोड़ा सा कम्युनिटी चेंज हुई है तब तो बहुत ही बदल गया। तो रातों रात एक नए घर को अपना समझ लेना, ये बहुत बड़ा बलिदान मांगा जा रहा है जी, और बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। मुझे लगता है इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। बिल्कुल। अब ये वही वाली बात है कि पेड़ लगाया, उस पे फल भी आने लगे, और फिर बोले अब इसको उखाड़ो नीचे से, अब इसको हम दूसरी जगह जाके लगाएंगे। वो दूसरी जगह लगा भी दिया, पर अब लगाने के बाद अगर उसका ढंग से केयर नहीं किया जाएगा तो मुरझा जाएगा। और आधे से ज़्यादा केसेस में यही होता है कि लड़कियां एक तरीके से पूरा जीवन उनका लेकर के दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो अब ये डिमांड जितना आप उस इंसान से कर रहे हो जो घर छोड़ के आया है, आप अपने से ये ज़्यादा डिमांड करिए कि हम इसका टेक केयर कैसे करें, हम इसको कैसे संभालें। अगर एक पौधा गिरता है तो हम उसको एक स्टैंड देते हैं साइड में सपोर्ट के लिए, वो सपोर्ट बनना पड़ेगा। आप जस्ट ये नहीं कि भाई लड़की आ गई, अब ज़्यादा ध्यान लड़की से ज़्यादा साथ में क्या लाई उस पर फोकस ज़्यादा रहता है कि भाई क्या क्या इसको दिया गया है, उस पर फोकस रहता है, और उसको भूल जाते हैं, उसके समझ को, उसके इमोशंस को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को, और ख़ासकर जो लड़का है जिससे उसकी शादी कई बार हो जाता है कि एज गैप के कारण घर के जो बड़े हैं वो शायद ना समझ पाएँ, लेकिन जो उसका साथ खड़ा अगर उसका पति रहेगा तो वो किसी से भी लड़ सकती है, मतलब परिस्थिति से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उसे पता है कि ये तो खड़ा है एटलीस्ट। अगर घर में मुझे बड़े लोग दो चार बात सुना देंगे तो ये घर आकर के मुझे समझाएगा कोई बात नहीं, तेरे माता पिता जैसे हैं, जैसे तेरे माँ बाप सुना देते वैसे इन्होंने भी सुना। तो वो सपोर्ट अगर वो भी नहीं देगा तब वहाँ वो हार जाएगी।
और तब उसे लगेगा कि सचमुच वो किसी अनजान शहर, अनजान व्यक्ति और अनजान घर में आ गई है। तो पहले ज़्यादा कर्तव्य जिम्मेदारी बनती है उस लड़के की जिसके साथ उसका विवाह हुआ। एंड सेकेंड थिंग, घर में जो बड़े भी होते हैं, मैं सिर्फ एक रिश्ते को लेके बात नहीं कर रही, हर एक रिश्ते की बात कर रही हूँ। कोई भी दुनिया का रिश्ता, उसमें जो बड़े हों उनको घर को घर रहने देना चाहिए, इसको कोर्ट रूम नहीं बनाना चाहिए। कोर्ट रूम में क्या होता है, जज, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बस मैंने कह दिया ऑर्डर हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि घर का जो बड़ा होता है वो अपने आप को एक जजमेंट की कुर्सी पर रख के बस ऑर्डर पास कर देता है। बट ये घर है, ये परिवार है, ये रिश्ते हैं। यहाँ पर आप जस्ट एक ऑर्डर दे करके फिनिश नहीं हो सकता। यहाँ हर एक, अगर घर में 10 मेंबर हैं तो 10 की अपनी इंडिविजुअलिटी है। सब अपने आप में एक इंडिविजुअल इंसान है। 10 लोग मतलब 10 सोच रह रही हैं आपके घर में एक साथ, और आप चाहते कि 9 सोच एक के अंडर चले, वो कभी नहीं हो सकता। 10 की 10 है तो उन 10ओं को थोड़ा उसकी ये सोच मिला कर के तो घर परिवार चलेगा। नहीं तो हावी होने से दुनिया का कोई भी रिश्ता, कंडीशंस रखने से कोई भी रिश्ता नहीं चलता है। बिल्कुल। तो बड़ों को थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए और छोटों को, बड़ों को सम्मान देना चाहिए कि अगर वहाँ कोई बात उनकी कही जा रही है तो उसको रिस्पेक्टफुली। अक्सर होता है एज गैप एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक आम लोग तो छोड़ दीजिए, हम तो एक आध्यात्मिक लोग हैं या जो भक्ति से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी कितना भी एडजस्ट करना जानते हो, फिर भी उनके जो बड़े जो लोग होंगे, उनकी एज के डबल जो लोग होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अलग कुछ देखा है और आप जो देख रहे हो वो आज बहुत कुछ अलग है। बिल्कुल। तो यहाँ दोनों को समझना ज़रूरी है। एक के समझने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों को ही समझना पड़ेगा। बड़े को समझना पड़ेगा हमारा समय बीत गया है, अब समय बदला है, हमें इनके हिसाब से चलना है। और छोटे को सोचना पड़ेगा कि इनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव है, पुराना अनुभव है, उस एक्सपीरियंस को लेके हमको आगे बढ़ना है। तो ये दोनों चीज़ आज गड़बड़ जरूर हो रही हैं, क्योंकि बड़े इस अभिमान में कि हम बड़े, छोटे इस सोच में हैं कि भाई तुम तो पुराने हो, तुमको क्या पता, हम है नई जनरेशन, हम है नई जनरेशन। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि पहाड़ों में जाके तप करना कोई बड़ी बात नहीं है। घर में रह कर के धैर्य बनाए रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा तप है। बिल्कुल। ये हर कोई नहीं कर सकता है, ये सीखना पड़ता है आपको। कहते हैं ना कि सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले बहना सीखो। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए अगर ग्रस्त धर्म में रहते हो। तो आज हम थोड़ा ग्रस्त की ज़्यादा बातें कर रहे हैं, इस तरफ थोड़ा डायरेक्शन है हमारा, क्योंकि शुरू से ही वही बातें चल रही है। तो ये पूंजी है, नज़रअंदाज करना सीखना होगा। मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में एक बात ये कही है कि कुछ अनसुना सुन लिया जाए और कुछ सुना हुआ अनकहा कर दिया जाए, अनसुना कर दिया जाए, तभी आप एक परिवार को या एक रिश्ते को बचा सकते हैं। अब वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, सब रिश्तों की चाबी यही है। अब वहाँ कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ सम्मान, कुछ प्यार, कुछ आदर, सब मिला करके आगे बढ़ना पड़ता है।